तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि स्टॉक मार्केट जो है आखिर है क्या चीज़, इसका सिंपल लॉजिक क्या है। कुछ बातों को मैं इस वीडियो में रखने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट आखिर क्या है, इसका लॉजिक क्या है, इसका फंडा क्या है। दोस्तों, हमारे देश में बीएसई एवं एनएसई जो हैं यह स्टॉक मार्केट के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात इन दोनों एक्सचेंज में भारत के बड़े बड़े कंपनी लिस्टेड हैं और इन कंपनी का प्रॉफिट या लॉस है, इसी के माध्यम से जो ही इस स्टॉक होल्डर है उसको जानकारी मिल पाती है। बीएसई की यदि हम स्थापना देखते हैं तो 3 जनवरी 1986 का है, जब यह 561 रुपये पर लिस्टिंग हुआ था और इसमें 30 स्टॉक होते हैं और यह हमारा सेंसेक्स भी कहलाता है। यदि बीएसई का फुल फॉर्म देखिएगा तो मिलेगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जबकि एनएसई जिसे निफ्टी भी कहते हैं और इसे फुल फॉर्म के रूप में अगर जानेंगे तो इसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें 50 सबसे बड़े स्टॉक जिसका मार्केट कैप सबसे बड़ा होता है उसको शामिल किया जाता है। यदि इसकी स्थापना देखते हैं तो निकल करके आता है कि 1 जनवरी 1999 को हुआ था और 890 रुपये पर इसकी शुरुआत हुई थी। तो स्टॉक मार्केट जो है दोस्त, यह एक तरह से कहिए हमारे जो भी इकोनॉमी है उसका इंडिकेटर होता है कि किसी भी देश का इकोनॉमी किस प्रकार की बढ़ रही है, यह उस देश के स्टॉक एक्सचेंज द्वारा ही निर्धारित होती है। यदि हमारा देश नीचे की ओर जा रहा है तो स्टॉक मार्केट कभी ऊपर की ओर नहीं जा सकता है। हमारा देश में मुंबई जो है आर्थिक राजधानी कहलाता है और शुरुआत जो है सेंसेक्स या निफ्टी का मुख्य ब्रांच जो है यह आपको बॉम्बे में ही है। इसका जो भी दोनों ब्रांच है उस ब्रांच में विभिन्न प्रकार के कंपनी जो देश में संचालित हो रही है वह आती है और अपने प्रॉफिट को दिखाते हुए, अपने बैलेंस शीट को दिखाते हुए लिस्टिंग होने के लिए एप्लीकेशन देती है। एप्लीकेशन यह सेबी के पास जाता है, सेबी उसको अप्रूवल के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज को प्रदान करता है। उसके बाद कोई कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाती है। लिस्टिंग के लिए शुरुआत में कंपनी को आईपीओ लाना पड़ता है। उस आईपीओ के माध्यम से कुछ प्राइस रख दिया जाता है जो कंपनी को लगता है कि ये मेरे कंपनी का यह प्राइस बैंड हो सकता है और उस प्राइस बैंड के अनुसार डीआई, एफआई या पब्लिक उसके लिए कुछ शेयर जो है निर्धारित कर दी जाती है और इस आईपीओ के माध्यम से विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टिंग की शुरुआत हो जाती है। स्टॉक मार्केट को देखने से आपको पता चलेगा कि इसमें या तो बुलिश ट्रेंड दिखाई देगा या बेरिश दिखाई देगा या साइड वेव दिखाई देगा। अर्थात जब आपको ट्रेंड जो है ऊपर की ओर बनता हुआ दिखाई दे, अर्थात इस प्रकार, तो इसको कहा जाता है बुलिश ट्रेंड। अर्थात यह कंपनी जो है ऊपर की ओर जो है चल रही है, उसका स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ रहा है और इसको बोला जाता है बुलिश ट्रेंड। लेकिन यदि कंपनी का स्टॉक यदि नीचे की ओर चल रहे हैं तो इसको बोला जाता है बेयरिश ट्रेंड, अर्थात स्टॉक जो नीचे की ओर गिर रहे हैं। और तीसरा स्थिति बनता है साइडवेज, जो कंपनी इस प्रकार ही ग्रोथ कर रही है कुछ समय के लिए, उस एक फिक्स जो होते हैं दायरा उसमें, तो इसको बोला जाता है साइडवेज। कोई कंपनी कितना बुलिश होगी, ट्रेंड में चलेगी, कितना बेयरिश में चलेगी, कितना साइड दिनों तक रहेगी, यह कोई नहीं बता सकता। एक ही चीज़ से आप जान पाएंगे कि यह बुलिश मेंटेन रहेगी कि बेयरिश में जाएगी, या बेयरिश कब बुलिश में या साइडवेज कब बुलिश में जा सकती है। यदि कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल या क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ता चला जाएगा तो कोई भी स्टॉक जो है ज़्यादा दिन तक बेयरिश में नहीं रह सकता या साइडवेज में नहीं रह सकता। यह सिंपल फंडा है दोस्त स्टॉक मार्केट का। अब स्टॉक मार्केट में चाहे बुलिश हो
या बेरिस हो या साइड बीज हो, इसको हमको मन में नहीं लेना है। इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं या ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं, इसको निर्धारित आपको करना पड़ेगा। तो यदि ट्रेडिंग के लिए आते हैं तो सबसे अच्छा स्टॉक यदि होता है तो वह होता है आपको बुलिश ट्रेंड वाले स्टॉक। लेकिन यदि मार्केट काफ़ी अच्छा ऊंचाई पर चला गया है, काफ़ी दिनों से दौड़प लगा रहा है, तो हो सकता है कुछ दिन के लिए वो करेक्शन दिखा सकता है, तो बेरिस में भी जा सकता है। लेकिन कंपनी के प्रमोटर या कोई दूसरे व्यक्ति मैनिपुलेट करके इसको अगर स्टॉक को बढ़ाने का कोशिश करते हैं तो स्टॉक जो है आपको बिना प्रॉफिट कंपनी दिए हुए स्टॉक सस्टेन नहीं कर सकते। अर्थात उसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है आपको ज़्यादा होने से वह कंपनी का स्टॉक आपको ऊंचे की ओर लेवल मेंटेन नहीं रख पाएगा। यदि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम जाएंगे। यदि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी और प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसका बढ़ता चला जाएगा तो उस स्थिति में हो सकता है कि आपको स्टॉक जो है मेंटेन नहीं रह पाएगा, उसको नीचे आना ही पड़ेगा प्राइस टू अर्निंग को मेंटेन करने के लिए। तो स्टॉक मार्केट में जो दोस्त हैं कि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उस बात में से कुछ बात को मैं रखना चाहता हूँ कि जब बुलिश ट्रेंड में चलती है स्टॉक मार्केट तो अधिकांशतः जो नए इन्वेस्टर होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, वह अधिक से अधिक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये देखते नहीं हैं कि स्टॉक अभी ग्रिड में चल रहे हैं, उसका RSI 80 के ऊपर है कि 90 के ऊपर है, लग रहा है कि यह भाग रहा है, भागता ही चला जाएगा। लेकिन दोस्त मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी कितना भी बड़ा स्टॉक क्यों नहीं हो, वो हमेशा ग्रिड में नहीं रह सकता है या हमेशा फियर में नहीं रह सकता है। तो स्टॉक मार्केट की जो जर्निंग होती है उसको आपको समझना चाहिए और समझ करके ही आपको या तो ट्रेडर बनना चाहिए या इन्वेस्टर। यदि दोनों में कहिए कि सिंपल कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से प्रॉफिट बनाया जा सकता है, कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है, तो सबसे अच्छा है आपको इन्वेस्टिंग यदि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, लार्ज कैप कंपनी, ग्रोथ कंपनी, कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी, ब्लू चिप कंपनी, डायमंड कंपनी, अर्थात स्ट्रॉन्ग कंपनी यदि फंडामेंटिकली आपको मिल जाएंगे और उसका इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग यदि आपका सही हो, अर्थात उसको कब खरीदना है कब बेचना है, यह आप अगर आसानी से पता लगा लिए तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यह स्टॉक मार्केट आपको पैसा कमा करके ही देगा। तो इस कब खरीदना है कब बेचना है, इसका एक ही लॉजिक है कि आपको बाय करना है आपको लो पे, और यदि आप बेचना भी चाहते हैं, कुछ प्रॉफिट निकालना भी चाहते हैं, तो हाई पे जब चल रहे हैं उस समय आप कुछ प्रॉफिट आपको निकाल लेना है और निकाल सकते हैं। अर्थात जब इसका डीप चला जाए, जब स्टॉक और एक कंसोलिडेट जोन में गुजरता रहे इस प्रकार की स्थिति में, तो उस समय आपको खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए। अर्थात इस समय आप खरीद सकते हैं, इस समय खरीद के चल सकते हैं। तो यदि आप डीप में खरीदेंगे, लो में खरीदेंगे, तो आपको प्रॉफिट बनाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन दोस्त कितना डीप जाएगा या कितना हाई जाएगा ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन कुछ RSI इंडिकेटर है, कुछ बोलिंजर बैंड है, बहुत सारे इंडिकेटर हज़ारों है, लेकिन सिंपल एक इंडिकेटर है RSI, जिसमें यदि स्ट्रॉन्ग कंपनी है फंडामेंटली कि वह यदि 50 के आसपास आ जाए या 50 से नीचे चला आए बुलिश मार्केट में भी, तो आप यदि खरीदते हैं तो यह स्टॉक आपको लॉस नहीं देगा। लेकिन कितना भी अच्छा स्टॉक हो, अगर 80 से ऊपर, जब ग्रिड से ऊपर जा रहे हो, ग्रिड में प्रवेश कर रहे हैं और उस समय आप खरीदारी करते जा रहे हैं, तो यह स्टॉक कभी भी आपको नीचे की ओर डिप हो सकते हैं, बेरिश में जा सकते हैं। तो ये सिंपल फंडा है स्टॉक मार्केट का कि यदि आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म में
पैसा बनाना, तो आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। प्रत्येक मार्केट चाहे जो भी हो, चाहे गिरावट कितने भी हो, क्रैश किया हुआ मार्केट क्यों नहीं हो, यदि आप धैर्य नहीं खोते हैं और अच्छे कंपनी में बने हुए रहते हैं, आपका पोर्टफोलियो यदि अच्छे कंपनी से सजे हुए हैं, तो आपको मार्केट से प्रॉफिट कमाने से कोई नहीं रोक सकता। आप 2008 का स्थिति देखें या 2021 का कोरोना काल, इस काल में आप देखें हैं कि मार्केट तो गिरे हैं ज़रूर, लेकिन गिरने के बाद अच्छे स्टॉक ऊपर उठ भी गए हैं। तो इस प्रकार के स्टॉक जो होते हैं ब्लू चिप स्टॉक कहलाते हैं, डायमंड स्टॉक कहलाते हैं। दोस्त, डायमंड यदि मिट्टी में भी चला आए या पानी में भी गिर जाए तो उसकी वैल्यू ख़त्म नहीं होती, उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। उसी प्रकार अच्छे स्टॉक यदि गिरावट में नीचे गिर भी जाए तो वह आपको उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। आप उसी समय मौका तलाश सकते हैं कि कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर दीजिएगा, तो एक समय स्टॉक जब ऊपर की ओर बढ़ेगा तो काफ़ी तेज़ी से ये आपके पैसे को ग्रोथ करवा सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो भी लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे हैं, होल्ड करके रहे हैं, उनको ही पैसा बन पाया है। यदि शॉर्ट टर्म में चाहते हैं पैसा जी 6 महीना साल भर में आए और पैसा डबल ट्रिपल करके चले गए, तो हर समय कोरोना काल नहीं होता है, हर समय विश्व मंदी नहीं आ सकती है। उसके लिए आपको 10 साल 5 साल का कुछ खास मौका आते हैं। आप देखते हैं दोस्त कि हमेशा आंधी तूफान नहीं आती है, उसके लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा और उस आंधी तूफान में आपको टिकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, तभी आप जो अच्छे मौसम का आनंद ले पाइएगा, खिला हुआ धूप का आनंद ले पाइएगा। यदि आप उस आंधी तूफान में अपने आप को बचा नहीं पाएँ तो फिर आपको आगे के जो भी अच्छे मौसम आएंगे उसका आनंद आप नहीं ले पाएंगे। उसी प्रकार शेयर मार्केट में आंधी तूफान जो होते हैं वह गिरावट होती है। गिरावट कभी कभी थोड़ा होता है तो कभी कभी महा गिरावट आती है। जैसे कोरोना काल एक महा गिरावट था, 2008 का विश्व मंदी महा गिरावट था। तो महा गिरावट जब आती है तो महा बेनिफिट भी लेकर के आती है। यदि कोई स्टॉक मार्केट जितना जल्दी गिर जाता है तो उतना जल्दी वो उठने की क्षमता भी रखता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बिल्कुल सिंपल लॉजिक है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट रहिए, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट रहिए, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक को होल्ड कीजिए और मार्केट का जो भी लार्ज कैप स्टॉक है वह आपके पोर्टफोलियो लगभग 50 से 60% होना चाहिए। उसके बाद मिड कैप 20 से 30% और स्मॉल कैप आपको 10 से 20% ही लेकर के चलना चाहिए। दोस्तों, यदि स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली फॉल डाउन तो व्हाट शुड डू यू। कहने का मतलब है कि यदि स्टॉक मार्केट नीचे की ओर गिरता ही जा रहा है तो उस समय आपका क्या होना चाहिए, आप क्या सोच रहे हो। तो मेरा मानना है कि स्टॉक मार्केट जब नीचे की ओर आ रहा है तो कोई भी चीज़ आपको, इंडिया का इकोनॉमी जीरो नहीं हो सकती है, सारा कंपनी डूब नहीं सकता है, अर्थात मार्केट में ताला नहीं लग सकता है। अर्थात क्रैश का क्या मतलब है, क्या क्रैश हो जाएगा, सारा पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, सारा घर जितना भी देखते हैं फैक्ट्री समाप्त हो जाए, क्या हम खाना पीना छोड़ देंगे, क्या हम गाड़ी खरीदना छोड़ देंगे, क्या हम जो भी लिविंग स्टैंडर्ड है उसको ख़त्म कर देंगे। ऐसा प्रलय के समय में हुआ है और जब प्रलय आता है तो पैसा क्या, संपत्ति क्या, कुछ भी नहीं बचता है। तो यह समय आप न देखिए न हम देखे हैं, न बहुत सारे कालों काल से देखने को मिल रहा है। तो मार्केट हमारा जो है यह देश का इंडिकेटर होता है संपत्ति का। तो देश अगर ग्रो करेगा तो उसका स्टॉक मार्केट कभी भी क्रैश इस प्रकार नहीं हुआ कि उसमें ताला लग जाएगा। तो दोस्तों, ये कहना चाहता हूँ कि जो भी गिरावट का अभी का समय जो दिखाई दे रहा है, यह हो सकता है कि कुछ समय बाद आपको ढल जाए, ख़त्म हो जाए, चला जाए। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि अच्छी कंपनी अभी आपको मौका प्रोवाइड करा रही है,
खरीदारी का समय उपलब्ध करा रही है। इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं फुंडली रूप से सिर्फ स्टॉक ही ले, तो उसके लिए कुछ सेक्टर हैं जो यदि हम देखते हैं तो पहला जो है FMCG का सेक्टर जो आता है वह काफ़ी सेफ माना जाता है। जितना भी गिरावट हो उसमें यह जल्दी गिरता नहीं है और आपके पोर्टफोलियो को यह बचा करके रखता है। तो सर्वप्रथम आपको इस स्टॉक मार्केट में अपने जो भी वेल्थ है उसको बचा के रखना पड़ेगा, और बचेगा तभी जब आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में आप इन्वेस्ट करके चलेंगे। दूसरा स्टॉक यदि हम लेते हैं तो फाइनेंस सेक्टर का, अर्थात हमारे बैंक कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, अर्थात पूरी इकोनॉमी हमारे बैंक से ही रेगुलेट होती है, उसी के माध्यम से चलती है। तीसरा, हमको बीमारी के लिए दवा लेना ही पड़ेगा। हमको अपने जीवन स्तर बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की बीमारी जो आती है उसके लिए आपको दवा चाहिए ही। तो फार्मा सेक्टर भी आपको एवरग्रीन सेक्टर माना जाता है, और यह ज़माना तो नेट का है, इंटरनेट का, अर्थात IT का है, तो यह भी काफ़ी सेफ जो है आपको माना जा रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका पैसा सेफ रहे तो 4 जो सेक्टर है मेरी नज़र में वह काफ़ी सेफ होते हैं, और यह आपको पैसा को कभी डूबने नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, एक और बात की मैं चर्चा करना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में जब बुलिश रहता है तो व्यक्ति आसानी से हंसता खेलता हुआ काफ़ी अच्छा महसूस करता रहता है और होल्ड तो कर जाता है। लेकिन मार्केट जब बेयरिश होती है, जब मार्केट में गिरावट आती है, तो उस समय व्यक्ति हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और अपने आप को वो रोक नहीं पाते हैं और नीचे में गिरावट पर वो बेच लेते हैं। फिर ऐसा समय आता है कि मार्केट ऊपर की ओर मूव कर जाती है और उनको पछतावा ही होता है। तो आपको मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं कि चाहे मार्केट बुलिश हो या बेरिश हो, बुलिश हो तो थोड़ा कम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बेरिश हो और अच्छे स्टॉक हैं तो मौका आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। आप डरिए नहीं, लॉन्ग टर्म में बने रहिए, और यदि इस मार्केट में आप बने रहेंगे तो पैसा ज़रूर कमाएंगे और आपका प्रॉफिट ज़रूर मिलेगी, आपका वेल्थ ज़रूर बनेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना, तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना पड़ेगा अच्छे कंपनी में, और उसको क्वार्टर दर क्वार्टर आपको रिजल्ट को ट्रैक कीजिए और देखिए कि कंपनी प्रॉफिट निकाल पा रही है कि नहीं। यदि बिना प्रॉफिट कमाए हुए उसका स्टॉक बढ़ेगा तो एक न एक समय उसमें क्रैश आएगा ही, वह स्टॉक नीचे की ओर अपने प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर चला जाएगा। तो कंक्लूजन के रूप में यही कहना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में जो भी बिगिनर है उनको अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, फंडामेंटली हो, टेक्निकली हो, और खरीदारी का एक निश्चित समय उनको निर्धारित करना चाहिए कि हमको कब खरीदना है। जब मार्केट में फियर हो, डीप हो, तो अच्छे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके चलिए, और जब मार्केट काफ़ी बुलिश हो तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट को आप कम करिए, इंतज़ार कीजिए। और जो व्यक्ति इंतज़ार किया है, कहावत है, तो इंतज़ार का फल मीठा होता है दोस्तों। तो यदि आप इंतज़ार करेंगे तो आपको मीठा फल ज़रूर मिलेगा, परिणाम के रूप में, फल के रूप में। तो यह स्टॉक मार्केट है, यह भी आपको, इसमें भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और इंतज़ार यदि करके चलेंगे तो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो स्टॉक, वो आपको एक न एक समय मौका ज़रूर प्रोवाइड करता है कि हमारे स्टॉक को आप खरीदिए। और उस समय यदि आपके पास पैसा रहेंगे तो काफ़ी यह आपको पैसा ग्रो करेगा। जब बुलिश स्टेज आएंगी, तो जब उसका गिरावट का दौर समाप्त होगा तब। तो दोस्तों, आप देखें कि किस प्रकार स्टॉक मार्केट का एक लॉजिक होती है, एक सिंपल फंडा होता है जिसमें किस प्रकार हम इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकूँ। धन्यवाद।